क्या जो हमारे पुराणों में लिखी गई कहानियां हैं वे मिथ्या हैं? जितने भी अलौकिक अनुभव या फिर अद्वितीय बातें हमारे महाभारत में, रामायण में कही गई हैं, क्या वो अनसाइंटिफिक हैं या फिर वो हमारे आज की जो दुनिया है उसमें नहीं हो सकती है? जैसे कि भगवान विष्णु के नाभि से एक कमल का प्रकट होना और उस कमल पर ब्रह्मा जी का विराजमान होना, क्या ये कोई कल्पना है? उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने मां यशोदा को अपने मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड दिखा दिया था और अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखा दिया था। क्या ये दोनों बातें भी जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी है ये भी कोई कल्पना है या फिर ये सिर्फ फिलोसॉफिकल बातें हैं? ऐसा कुछ सच में इस जगत में नहीं हुआ था। आपका क्या मत है? मैं आज आपको जो प्रसंग सुना रहा हूं उससे अवश्य ही सुन करके आप अवाक रह जाएंगे, क्योंकि बात अक्षरशः सत्य है और उतनी ही अविश्वसनीय भी है, अद्वितीय है। वैसे इसका एक भाग जो है हम बहुत पहले इस चैनल पर कर चुके हैं, परंतु आज जब हम साधना की यात्रा, ये जो श्रृंखला है, इसको हम अभी इस पर कार्य कर रहे हैं। 2 वीडियो पहले ही आ चुके हैं, ये उसी की श्रृंखला में आगे की कड़ी है। तो मुझे लगा कि वो जो प्रसंग था जो मैंने बहुत पहले बताया था उसका थोड़ा सा और विस्तार से वर्णन इस श्रृंखला में भी करना चाहिए। ये जो श्रृंखला है ये योग साधना के अलौकिक अद्भुत अद्वितीय अनुभवों को आपके साथ साझा करने का प्रयत्न है। बात केवल इतनी सी है कि हम जो मंत्र स्तोत्र इत्यादि पढ़ते हैं, हम जो ध्यान लगाते हैं, हम जो अनुभव करना चाहते हैं या फिर होता है, वो योग के मार्ग पर, साधना के मार्ग पर, तंत्र के मार्ग पर कहां पर है, किस स्तर पर है, किस अवस्था में है। सभी का अलग अलग अनुभव होता है, परंतु यदि जो योगी हैं, जो सिद्ध हैं, उनके हम अनुभव पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, तो हमारा जो मार्ग है क्या वो सही है, इस पर भी हमें थोड़ा सा और अधिक विश्वास हो जाता है। तो अब बिना समय गंवाए आइए मैं आपको लेकर चलता हूं एक ऐसी यात्रा पर जो ज्ञानगंज के साथ में जुड़ी है। ज्ञानगंज ये वही सिद्धाश्रम है जिसके बारे में इस चैनल के साथ में लंबे समय से जुड़े हुए जो हमारे श्रोतागण हैं, दर्शक हैं, उन्हें तो पता ही होगा। परंतु यदि आप पहली बार इस चलचित्र पर मुझे देख रहे हैं, इस चैनल को आप देख रहे हैं, तब भी ऐसा मेरा अनुमान है कि आपने सुना ही होगा कि कोई ना कोई एक ऐसा आश्रम है कहीं हिमालय में जो कि मॉडर्न साइंस की जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनको बीट करता है। फिजिक्स को जो हम समझते हैं वो वहां पर फेल हो जाती है, वहां पर कुछ अलग ही होता है। कई लोग उसे ज्ञानगंज कहते हैं, कुछ जगहों पर शंबाला करके उसका नाम आता है। इसी ज्ञानगंज के एक सिद्ध, परम सिद्ध परमहंस, परमहंस जो हैं, इनके बारे में भी मैंने कई सारे चलचित्र इस चैनल पर करे हैं, जिनका नाम है परमहंस विशुद्धानंद जी महाराज। पद्म विभूषण श्री गोपीनाथ कविराज जी, जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के भी ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे या फिर एक बहुत उच्च पद पर थे, जिन्होंने हिंदी साहित्य, संस्कृत, तंत्र, इस पर बहुत कार्य किया था। ये इन्हीं परमहंस श्री विशुद्धानंद जी के शिष्य रहे हैं। एक विदेशी लेखक पॉल ब्रंटन ये भी भारत आए थे
और भारत में आकर के ये मेहर बाबा, रमन महर्षि, विशुद्धानंद जी महाराज, इन्हें सबसे मिले थे। और इन सब के जितने भी इनके स्वयं के पॉल ब्रंटन के अनुभव रहे हैं, वो उन्होंने एक किताब में लिखे भी हैं। उसी किताब में एक अद्भुत, जो एक पॉल ब्रंटन के हिसाब से मैजिकल एक अनुभव था, वो भी लिखा है, श्री विशुद्धानंद जी महाराज से जुड़ा हुआ। परंतु आज मैं जिस प्रसंग की बात कर रहा हूं, वो उसी बात से जुड़ा हुआ है जो मैंने इस चलचित्र के आरंभ में आपसे पूछी थी। भगवान विष्णु की नाभि से जो कमल प्रकट हुआ और उस पर जो ब्रह्मा जी हुए विराजमान, क्या वो सत्य है या फिर पूरी कल्पना है? और दूसरा, भगवान श्री कृष्ण ने जो मां यशोदा को, अर्जुन को जो विराट रूप दिखाया था अपना, ब्रह्मांड और ब्रह्मांडातीत, क्या वो भी केवल फिलोसॉफिकल है, सांकेतिक है, फिगरेटिव है, या फिर योग में वो बल है कि वो आप अनुभव कर सकते हैं? विशुद्धानंद जी महाराज 1920 से लेकर के 1921 तक पुरी में रहे थे। वहां पर भी इनका एक आश्रम था, ये वहां पर रहे थे। जगन्नाथपुरी के जो महंत हैं, वहां के मुख्य जो पंडित हैं, यानी उस समय जो थे श्री सदाशिव मिश्रा जी, ये आकर के विशुद्धानंद जी महाराज से मिला करते थे। एक नियम पूर्वक कुछ कुछ दिनों में आया करते थे। बाबा जी के यानी विशुद्धानंद जी महाराज के ये बहुत सारे इनके, अभी प्रवचन तो नहीं देते थे, परंतु चर्चा, बातचीत इत्यादि किया करते थे, वेद पर, उपनिषदों पर, पुराण पर, योग पर, तंत्र पर, इन सब पर। और उस सत्संग का ये भी, यानी महंत जी जो हैं सदाशिव मिश्र जी, ये भी भाग हुआ करते थे। एक बार इन्होंने विशुद्धानंद जी महाराज से कुछ अलग सी बात बोल दी। इन्होंने कहा, बाबा जी मैं आपकी सभी बातों से सहमत हूं, जो हमारे पुराणों में कही जाती हैं, वेदों में, उपनिषदों में कही जाती है, परंतु दो बातें हैं जिससे मैं असहमत हूं, मुझे संदेह है। क्या है? एक, कि भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर लेटे हुए हैं और उनके कमल, उनके नाभि से कमल प्रकट होता है, और उस कमल पर जो उनकी नाभि से निकला है, उस पर इस ब्रह्मांड को बनाने वाले, ब्रह्मांड के रचयिता स्वयं परमपिता ब्रह्मा उस कमल पर विराजमान है। यह बात पचती नहीं है। और दूसरा, जो भगवान श्री कृष्ण ने विराट स्वरूप दिखाया था, पहले तो मां यशोदा को और फिर महाबली अर्जुन को, इसकी भी सत्यता में मुझे संदेह है। अब ये सुनकर के तो पहले विशुद्धानंद जी महाराज मुस्कुरा दिए, कुछ नहीं कहा। कुछ दिन बीत गए। जैसे मैंने पहले भी कहा, श्री सदाशिव मिश्र जी कुछ कुछ दिनों में आकर के बाबा जी से मिला करते थे। तो 4-5 दिन बीत गए और ये आए थे सत्संग के लिए। सुबह सुबह आए थे, इस बारी ये सुबह सुबह आए। सत्संग में बहुत ही कम लोग बैठे हुए थे और बाबा श्री विशुद्धानंद जी महाराज भी अपनी क्रिया करके ये बस आए ही थे। ये बात जानना बहुत आवश्यक है, क्रिया करके बस अभी कमरे से बाहर आए ही थे। इन्होंने देखा कि सदाशिव मिश्र जी बैठे हुए हैं, तो इन्होंने एक विचित्र सा पोज ले लिया, आसन ले लिया। ये बाईं ओर हाथ इस प्रकार का सर पर रख करके लेट गए, जैसे कि भगवान विष्णु को हम देखते हैं श्री शेषनाग की शैया पर लेटे हुए। हाथ ऐसा रख करके अपने पांव को मोड़ करके लेट गए। फिर अपने एक शिष्य से कहा, गंगा जल लेकर आओ। गंगा जल आया गया। तो कुछ ही जो शिष्य थे सुबह सुबह
वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। श्री सदाशिव मिश्र जी भी थोड़ा सा अचरज में थे कि क्या चल रहा है। गंगा जल जब आया, बाबा जी ने हाथ में लिया और अपनी नाभि पर उंगलियों से उसको थोड़ा सा रगड़ा। थोड़े ही क्षणों बाद, कुछ सेकंड्स बाद, सबने जो देखा वो देख करके वे ना केवल दंग रह गए, उनके लिए ये जो अनुभव था, ये पूरे जीवन का उनके सबसे अद्वितीय अनुभव था। उन्होंने देखा बाबा जी के नाभि से एक कमल बंद पहले तो प्रकट होता है, कुछ फीट ऊपर जाता है और सीधा हो जाता है, यानी जो उसकी डंडी होती है वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होकर के सीधी हो जाती है, और फिर वो खुलता है। पर उस पर ब्रह्मा जी विराजमान नहीं होते हैं। जब ऐसा होता है तो बाबा जी कहते हैं श्री सदाशिव मिश्र जी को, पंडित जी, आपकी साधना में अभी बहुत कुछ जानना आपके लिए बचा है, नहीं तो आपको मैं इस कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी के भी दर्शन करा देता, परंतु अभी आपकी पात्रता उतनी नहीं है कि आप ब्रह्मा जी के दर्शन कर सके। फिर ये कहकर कि जिस प्रकार से वो कमल प्रकट हुआ था उसी प्रकार से बंद होकर के वे पुनः बाबा जी की नाभि में चले जाता है। अद्भुत प्रसंग है, अद्भुत सी बात है, अद्वितीय, अविश्वसनीय। ये देख करके सदाशिव मिश्र जी बहुत चक्के से रह गए, कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर वहीं पर बैठे रहे, फिर बाबा जी को प्रणाम करके चले गए। चिंतन मंथन इत्यादि क्या होगा। कुछ दिनों बाद मिश्र जी पुनः आए। अब इस बार उन्हें लग नहीं रहा था कि कुछ और अलग होगा, क्योंकि पिछली बार का जो उनका अनुभव था वो तो अभी भी उनके मन मस्तिष्क पर छाया हुआ था। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर बाबा जी ने अब पुनः, ये सुबह सुबह आए थे, बाबा जी अपनी क्रिया करके आए थे, पुनः इन्होंने अपने शिष्य से कुछ गंगा जल मांगा, अपने मुंह में भरा और फिर बोला सदाशिव मिश्र जी को, मेरे मुख में देखो। जब देखा सदाशिव मिश्र जी ने तो केवल मुख में पानी दिखाई दिया। बाबा जी ने बोला, क्या दिख रहा है? मतलब इशारों से पूछा, क्या दिख रहा है? उन्होंने बोला, कुछ ऐसा नहीं दिख रहा। तब बाबा जी ने पहले तो पानी पी लिया, फिर कहा, जो भीतर मैं तुम्हें दिखा रहा हूं उसके लिए तुम्हारे पास में दिव्य चक्षु नहीं है, देता हूं। उनके आंखों पर हाथ फेरा, पुनः पानी पिया। अब बोला, देखो। जो बाकी के शिष्य ये पूरा प्रकरण देख रहे थे, उन्हें क्या दिखा? उन्हें श्री सदाशिव मिश्र जी का पहले मुख अवाक की मुद्रा लिए हुए दिखा, कि आंखें फटी रह गई हैं, आपके जो ये भौं हैं ये ऊपर हो गए हैं, मुख खुला रह गया है। फिर मुख पर एक प्रसन्नता का भाव आया, फिर आंखों से आंसू गिरते हुए दिखे, फिर बहुत दुखी से हुए, फिर कुछ अलग सा ही देख लिया हो, उस प्रकार का खोया हुआ सा इनका भाव दिखा। यानी कि जितनी देर श्री सदाशिव मिश्र जी श्री विश्वानंद जी महाराज के मुख में देख रहे थे, अलग अलग प्रकार के भाव इनके चेहरे पर बाकी के शिष्य पढ़ रहे थे। बाबा जी ने अपना मुंह बंद कर लिया। सदाशिव मिश्र जी अभी भी उस ही योगिक स्थिति में थे जिसे हम लूज भाषा में सिंप्लीफाई करके ट्रांस कह देते हैं, परंतु इनकी वो जो अवस्था थी वो अभी भी वही थी। तब बाबा जी ने मुस्कुराकर इनकी आंखों पर पुनः हाथ फेरा, तब जाकर के ये अपनी साधारण जो उनकी सामान्य स्थिति होती है
वहां पर आए। बाद में सदाशिव मिश्र जी ने बताया कि इन्होंने जो देखा वो पूरा ब्रह्मांड श्री विश्वधानंद जी महाराज के मुख में समाया हुआ था। उस प्रकरण के बाद से कभी भी श्री सदाशिव मिश्र जी ने बाबा जी के ऊपर, बाबा जी की बातों पर, उनका वेद पुराण इत्यादि में जो बातें कही गई हैं उनकी सत्यता पर संदेह नहीं किया। अब हमारे लिए यहां पर समझने वाली बात यह है कि बात 1920-21 की है, कुछ 100 वर्ष के करीब पुरानी है, कोई 1000 वर्ष पुरानी बात भी नहीं हो रही है। ऐसे परमहंस, परम योगी, परम सिद्ध आज भी हमारे इस एकदम पतित से समाज में हैं, और इन्हीं के कारण हमारा ये जो समाज है, भारतवर्ष है, ये पूरा संसार है, ये चल रहा है। नहीं तो जितने पाप हो चुके हैं, हो रहे हैं, हम सभी का रहना, हम योग्य नहीं है रहने के, परंतु वो तो ये योगी हैं, ये सिद्धाश्रम हैं जो बैलेंस बनाए हुए हैं। हमें कृतार्थ भाव रखना चाहिए अपने गुरुओं पर, ऐसे योगी जनों पर, ऐसे महान संतों पर। इनका हमें प्रकरण, इनके जो प्रसंग हुआ करते हैं वो हमें सुनते रहने चाहिए, ना केवल प्रोत्साहन मिलता है, विश्वास हमारा सुदृढ़ होता है। तो आशा करता हूं कि आपको ये चलचित्र सुंदर लगा होगा, कुछ आपके भीतर कौतूहल जागा होगा थोड़ा और जानने के लिए। साधना की यात्रा, ये जो श्रृंखला है, ये आपको कैसी लग रही है, कृपया करके आप मुझे बताएं। साथ ही साथ मैं आप सबसे विनती करता हूं कि इस चलचित्र को आप लाइक अवश्य करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, शेयर जितना अधिक हो सके करें, और कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिंड है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ बाप से जानकारी लेता हूं। धन्यवाद।